भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौते के बाद पुंछ में बंद पड़े बाजार आज चौथे दिन बाद फिर से खुल गए। 4 दिनों की खामोशी और तनाव के बाद बाजार खुलने से स्थानीय लोगों में राहत और खुशी की लहर है। स्थानीय निवासियों ने संघर्ष विराम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि शांति की ओर एक स्थायी कदम साबित होगा और पुंछ जिले में हालात सामान्य बने रहेंगे। बाजार खुलने से न केवल आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी बल्कि आम जनजीवन में भी सामान्यता लौटने की उम्मीद है। दुकानदारों और ग्राहकों ने बताया कि लगातार तनाव और गोलाबारी से व्यापार ठप पड़ा था, लेकिन अब माहौल में बदलाव से उम्मीदें जगी हैं। लोगों को विश्वास है कि ये संघर्ष विराम लंबे समय तक कायम रहेगा और क्षेत्र में स्थायी शांति व स्थिरता लाने में मदद करेगा। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम राकेश पुरी है और मैं पुंछ का रहने वाला हूं। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि सबसे पहले मैं आप मीडिया हजरात का शुक्रगुजार हूं कि जो आपने शाना बिशाना इस वक्त साथ जो है ये हमारी जो पुंछ की अवाम है, जो दुखी अवाम थी, इनके साथ शाना बिशाना आप चले हैं यहाँ पर और इनका हौसला जो है आपने बढ़ाया है। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले एक हफ्ते से जब से ये गोलाबारी चल रही थी, यहाँ पर हर कोई शख्स जो है इस गोलाबारी से बहुत परेशान था और खास करके कारोबार भी टोटल बंद हो चुका था। और आप इस सबसे पहले ये जानते हैं कि यहाँ पर 13-14 कैजुअलिटी हुई, जिसमें हर मजहब के लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई। तो मैं सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त ये भगवान का, वाहिगुरु का, अल्लाह ताला का ये शुक्रगुजार करते हैं कि जो ये सीज फायर हुआ और लोग जो है अमन की नींद जो है अमन की नींद में सोए। और आज देख रहे हैं कि आप इस वक्त पूरा बाजार भी वैसा ही वातावरण जो है अब दोबारा से शुरू होने जा रहा है। और आप भी साथ साथ गए हैं, आपने देखा है कि इस वक्त मार्केट भी खुल चुकी है। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जंग का कोई हल नहीं होता और आपने देखा होगा कि अक्सर इस वक्त जो जंग हुई है इसमें सभी कुछ कारोबार बिजनेस जो भी है ये सारा मतलब अपने ट्रैक पे आ चुका है। जिनकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई वो भी बन जाएंगी, मगर जो हमारा जानी नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। ये मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। खासकर आज जो मार्केट खुली है, गाड़ियां चलने लगी, उसके बाद आज पाकिस्तान को यहाँ से आप क्या पैगाम दें? मैं पाकिस्तान को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा जो यहाँ पे पुंछ में खास करके उन्होंने जो यहाँ पे गोलाबारी और जो अफवाहें फैलाई थी यहाँ पर कि इसमें जब खास करके पुंछ का जो आपसी भाईचारा है इसको खत्म किया जाए, मगर उनके ये नापाक इरादे कामयाब ना हो सके। और खास करके हमारे जो लोग थे यहाँ पर वो एकजुट होकर बिल्कुल इकट्ठे कंधे से कंधा मिला, मुसलमान सिख जितने भी लोग थे, मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूँ कि हमने सभी ने एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर हमने यहाँ पे एक दूसरे का साथ दिया और इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ रहे, हमारे साथ रहे सारे। और खास करके मैं आपको बताता चलूं कि मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जो इस वक्त हमारे साथ जो है हमारे सर पे वो खड़े रहे और हमारा पूंछ जो है ये यहाँ पे बचा। तो मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ। और खास करके मैं आपको बताता चलूं कि जो खास करके जो पुलिस डिपार्टमेंट था उन्होंने भी एक अपना जो अहम रोल अदा किया यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, खास करके पूरी पुंछ अवाम की तरफ से। और बिजली पानी ये जो हमारे जो बिजली और पानी के जो डेली वेजर एम्प्लॉयज थे, पीडीडी और पीएचई वालों ने अपनी जान पे खेलकर हमारे पुंछ को पानी और खास करके बिजली की कोई परेशानी नहीं। आपने देखा होगा कि जब भी जहाँ कहीं भी शेलिंग हुई वहां पे वो जाकर पहुंचे और उन्होंने ऑन द स्पॉट उस चीज को वापस मेंटेन किया और लोगों को इस चीज की परेशानी नहीं होने दी। तो मैं इस आपके चैनल के हवाले से मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो ये अमन और चैन का पीस हुआ, इसके लिए थैंक यू। हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम दुष्यंत पुरी है जी। क्या कहेंगे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो 2 दिन की जंग के बाद सीज फायर अमल में लाया गया है, इसको पुंछी अवाम ने अपने दिल से तो वेलकम किया है, क्योंकि हर एक इंसान जो है चाहे वो किसी तबके से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, इस बात पर यकीन रखता है कि जंग जो है किसी मसले का हल नहीं। तो हम यही चाहते हैं, यहाँ के लोग, यहाँ के पुरअमन लोग जो हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखते हो, उनका यही अकीदा है कि दोस्ताना माहौल में बैठकर बातचीत के जरिए किसी भी मसले का हल जो है निकाला जा सकता है। तो आज जो ये सीज फायर अमल में लाया गया है यहाँ, तो यहाँ के लोगों ने उसे वेलकम तो किया है। और आज
जो दुकानें जो हैं ये असर नौ खुलना शुरू हो गई है। पुंछ के बाजारों में फिर वही रौनक जो जंग से पहले थी अब वापस लौट कर आना शुरू हो गई है। हमें तवक्का है कि जल्द ही बाकी जो लोग यहाँ से जम्मू रवाना हो गए थे डर के मारे, वो जल्द अज जल्द वापस आएंगे, क्योंकि मातृभूमि के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना ये सबसे बड़ा फर्ज अमली है। तो मैं ये चाहूंगा कि वो लोग जल्द अज जल्द वापस पुंछ में आए और अपना कारोबार, अपना भाईचारा जो है, जिसके लिए पुंछ की आवाम की पुरफजा जो है वो ये गवाह है इस बात की। तो हमें तवक्का है कि ये माहौल जो है पुरअमन ये वापस लौट कर आएगा और हम एक दूसरे के साथ अपना ये जो राब्ता, भाईचारा, मोहब्बत ये दोबारा कायम रखेंगे। खासकर पाकिस्तान को अब यहाँ से क्या पैगाम देंगे? हाँ, पाकिस्तान के लिए, लोगों के लिए ये पैगाम है कि हिंदुस्तान ने जो भी वार किया है वो आर्मी इंस्टॉलेशन पर वार किया है। कोई भी सिविलियन जो है उस हिंदुस्तान के उस गोला बारूद की उससे जो है सरजद अब वहाँ नहीं हुआ है, कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। जो भी नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान की गोलाबारी से पुंछ की आवाम पर हुआ है। तो हम ये तवक्का रखें कि ये सीज फायर जो है ये सीज फायर हुआ है, यानी गोलाबंदी को वक्ती तौर पर रोक दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान पर यकीन कर लेना जो है ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पिछले 80 सालों से ये जो सीज फायर पुंछ के नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा है, इसकी वायलेशन तो होती रही है, चाहे वो 65 में हो, 71 की जंग में हो, 99 की जंग में हो, ये तो वायलेशन होती है। और आइंदा भी हम ये तवक्का रखते हैं कि ये वायलेशन होती रही है, क्योंकि पाकिस्तान जो है एक बाशऊर मुल्क जो है वो नहीं है, वहाँ की बागडोर जो है आर्मी के हाथ में है, वहाँ पर कोई सिविलियन हुकूमत जो है वो नहीं है। तो हम यही तवक्का रखते हैं कि हमें ये डर है कि ये सीज फायर वक्ती हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान को चाहिए था कि इसका भरपूर फायदा उठाकर इस मसले को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। फिर भी हम पाकिस्तानी अवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि हिंदुस्तान की बहादुर फौज कभी भी आप सिविलियन को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की जिसारत नहीं करेगी, बल्कि ये पाकिस्तान का निस्बोलैन है कि वो यहाँ के पुरअमन शहरियों को अपने गोले का निशान जो है बना दे। बस इसी के साथ में ये एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।